चलिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त ज़ाया किए हुए अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको पता है कि कुछ जो मेरे टॉपिक्स रिलेट करते हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से, और मेरा जो एक्चुअल जो रिलेशन है वो भी अपने इंजीनियरिंग के हवाले से है, और वो स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, तो बात करते हैं इंडस्ट्री में मोस्टली जो चीज़ें यूज़ होती हैं। पहले भी मैंने बारहा दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट की है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, ताकि जो हजरात भी फील्ड में अभी अपने जॉब्स कर रहे हैं, या उनको किसी भी इश्यूज़ में कंट्रोलिंग के हवाले से या कोई भी इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ के हवाले से कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो होपफुली मेरी वीडियो देखने के बाद उनकी तमाम क्यूरीज़ का सलूशन उनको मिल जाएगा। ख़ासकर जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं, उनकी एप्लीकेशन का हमें इल्म होना चाहिए। या जैसे ही हम किसी भी मशीन का कंट्रोल पैनल, पावर पैनल हम खोलते हैं, तो हमें उसमें इंस्टॉल किए हुए मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई देती हैं। अब उन चीज़ों को, उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल की गई हैं, अगर वो ख़राब हो जाएं तो उनको उसके फॉल्ट को ट्रेस कैसे किया जाए। मतलब एक चीज़ रनिंग में है कंटिन्यूसली, पूरा हमारा पैनल एक्यूरेटली परफेक्टली वर्क कर रहा है, अगर उसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट है और किस कंपोनेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो हमें उसकी एप्लीकेशन मालूम होनी चाहिए। दूसरा, हमें उस कंपोनेंट का जितने भी उसके टर्मिनल हैं वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें कंट्रोल वोल्टेज कहाँ पे आ रहा है, उसकी रेटिंग क्या है, और उसको हम मल्टीमीटर से टेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने जो चूज़ किया है टॉपिक, वो हमारा मोस्टली यूज़ होने वाला कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, वो हमारा ओवरलोड रिले है, जो अभी इस वक्त मेरे हाथ में भी है। इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, पहले सवाल का जवाब, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब किसी भी लोड को डायरेक्ट हम कॉन्टैक्टर के थ्रू रन नहीं करते, हम इन ओवरलोड रिले को यूज़ करते हैं। ओवरलोड रिले के टर्मिनल कितने हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, उनके कंट्रोल सप्लाई कहाँ दी जाती है, वो मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि सेफ्टी सर्किट, सपोज़ कि हमने एक मोटर को रन करना है, तो उसके स्टार्ट स्टॉप बटन की जो कंट्रोल सप्लाई होती है हम ओवरलोड रिले के थ्रू देते हैं। इसमें कंट्रोलिंग के लिए हमारे पास 4 टर्मिनल दिए गए हैं, मतलब 2 टर्मिनल यूज़ होते हैं हमारे पास। 4 से मुराद के ये 1 2 3 4, ये 2 हमारे पास जो यूज़ हो जाएंगे। मैं एक कदम आगे बढ़ जाता हूँ क्योंकि जूमिंग पॉसिबल फ़िलहाल तो नहीं है। ये देखिए, ये हमारे पास 4 टर्मिनल हैं। ये जो इसमें 97 और 98 है, 97 एंड 98 टर्मिनल, ये हमारे पास होता है NO, और ये हमारे पास 95 और 96 टर्मिनल होता है NC। अब इन 2 टर्मिनल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं और इन 2 टर्मिनल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। 97 और 96 में तो हम ट्रिपिंग के लिए कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम आता है हमारा लोड पे, तो हम उसको ऑलरेडी हमारे पास जो कंट्रोलर होता है उसके ऊपर ट्रिपिंग की जो भी इंडिकेशन होगी वो ऑन हो जाएगी। ये NO होता है। जब ट्रिप होगा, कोई फॉल्ट आएगा, सपोज फेस फेल्यूर है, या हमारा ओवरलोड रिले का प्रॉब्लम आ रहा है, या हमारा कॉन्टैक्टर में प्रॉब्लम आ रहा है, या स्टार्ट स्टॉप बटन कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो ऑटोमेटिकली ये ओवरलोड, चूंकि पहले अर्ज की है कि ये सेफ्टी सर्किट के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये ट्रिप करवा देगा सर्किट को, ताकि एक्सीड वोल्टेज, एक्सीड करंट बाईपास करके हमारे जो आउटपुट लोड है, जो मोटर है, जो मज़ीद उसके साथ सर्किट कनेक्टेड है, उनको ये डैमेज ना करे, उनको आगे मज़ीद शॉर्ट सर्किट बाईपास होने से ये रोक देता है। मतलब सप्लाई को ही यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता है। ये 4 पॉइंट्स तो आपको इल्म हो गया। और ये जो हमारे पास 95 और 96 है, नॉर्मली क्लोज टर्मिनल होता है, और इसके जो 97 और 98 है ये NO है, और 95 और 96 दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये NC है। जो स्टार्ट स्टॉप बटन, जिसको हम पुश बटन के तौर पे भी कहते हैं, या सेलेक्टर स्विच, या कोई भी एज़ पर ओवर रिक्वायरमेंट, एज़ पर ओवर कंपनी रिक्वायरमेंट, एज़ पर ओवर एप्लीकेशन विच वी आर एक्चुअली यूजिंग, सो वो ये 2 टर्मिनल हम इस्तेमाल कर लेते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन के थ्रू भी होता है, सेलेक्टर स्विच भी होता है, पुश बटन्स भी होते हैं,
मल्टीपल स्नैरियो हम उसको जनरेट कर सकते हैं और ख़ुद भी बना सकते हैं। लेकिन चूँकि मैन्युफैक्चरर आता है तो उसी में ये तमाम चीज़ें फिर हमें देखने को मिल जाती हैं मुख्तलिफ़ मशीनों के कंट्रोल पैनल के अंदर। उसकी टेस्टिंग कैसी होती है? उसकी टेस्टिंग ये होगी कि आपने मल्टीमीटर ले लेना है। मल्टीमीटर से चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंटेड है, अगर हो सके तो वायर्स को डिस्कनेक्ट कर ले। डिस्कनेक्ट करने के बाद मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख के इन दोनों प्रोब को चेक कर ले, क्या इन पे जो टैगिंग है, देखिए इन पे टैगिंग NC की है तो हमें ये पॉइंट NC ही मिलने चाहिए, यानी नॉर्मली क्लोज होने चाहिए। और ये जो दो टर्मिनल हैं ये NO होनी चाहिए। मोस्टली हमारी कंट्रोल वोल्टेज मिस हो रहे होते हैं या हमारी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही होती। वैसे स्नैरियो तो बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनमें से कुछ पॉसिबिलिटीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये ओवरलोड का ही प्रॉब्लम होता है। मतलब मोटर स्टार्ट नहीं हो रही तो ये 2 पॉइंट हमारे NC होंगे ही नहीं जब ये डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अब फेस फेलियर का प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ तक होता है उसको भी हम मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेते हैं। एक प्रोब हमने टर्मिनल के यहाँ पे रख देना है और एक प्रोब हमने ये यहाँ पे लोड जाएगा। मतलब यहाँ पावर कनेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये कंट्रोल कनेक्शन हो गए, इसके आगे वाले ये पावर कनेक्शन है हमारे। तो एक प्रोब यहाँ पे रख ले, एक प्रोब यहाँ पे रख ले, आपको कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। मतलब मेगा में जा रही है तो इट्स मीन के आउट ऑफ लिमिट जा रहा है तो ये फॉल्टी है। और ये तीनों 3 फेज़ है, ये तीनों फेज़ में आना चाहिए हमारे पास 1 बाय 1, यानी 1 बाय 1। यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं तो सेकंड प्रोब आपने यहाँ पे रखना है, इधर टेस्ट कर रहे हैं तो सेकंड प्रोब आपने यहाँ पे रख देना है सेंटर में, और लास्ट वन पे आप चेक कर रहे हैं इधर तो थर्ड प्रोब आपने यहाँ पे रख देना है। अगर प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी इसकी मल्टीमीटर के थ्रू भी मैं टेस्टिंग बता दूंगा। क्यों इस्तेमाल होता है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सेफ्टी प्रोटेक्शन सर्किट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट हम लोड पे कनेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम ओवर रोड रिले का इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद मेरी वीडियोस को ज़रूर फॉलो कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी आप कर लिया करें ताकि एक इंसान को थोड़ा करेज मिलता है, ताकि मज़ीद मैं फ्री कंटेंट आपके लिए ला सकूं। फॉलो करने का बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने का, लाइक करने का, शेयर करने का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सलाम अलैकुम।